गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 25 जनवरी 2022 दिन मंगलवार है। गणित विषय की कक्षा 6, 7, 8 के लिए हम लेकर आए हैं क्षेत्रफल, जिसमें हम वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल पर भी बात करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? एक समतल आकृति के पृष्ठ द्वारा घेरी गई माप को हम क्षेत्रफल कहते हैं। हम एक क्षेत्र को एक इकाई क्षेत्र द्वारा माप सकते हैं। सामान्यतः एक वर्ग क्षेत्र को एक इकाई क्षेत्र अथवा इकाई क्षेत्रफल लिया जाता है, जिसकी जैसे यह आकृति है। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई एक इकाई मान ली, जैसे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, तो इस प्रकार से यह एक वर्ग इकाई क्षेत्रफल मान लिया जाता है या होता है। जैसे इस चित्र में देखिए, यह जो है खाना एक इकाई का है ना, एक इकाई का है। तो इसको हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल एक इकाई क्षेत्रफल होता है। इस 1 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में इसे लिखा जाता है। एक वर्ग जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र को 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी लंबाई, जैसे अब ये है वर्ग इकाई, यहाँ से यहाँ तक हमने पहले 1 माना था, तो अब इसके हम बराबर 4 हिस्से कर दें। ठीक है, और इसके भी 4 हिस्से कर दें, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 यहाँ पर होंगे, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो 4 चक्को 16 है। 16 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह वर्ग में हम जानते हैं कि जितनी उसकी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। तो यह वर्गाकार आकृति को अगर हम उसकी लंबाई और चौड़ाई को बराबर 4 हिस्सों में बांट देंगे तो इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी भुजा को बराबर भागों में बांट देते हैं ताकि प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो सके। इसी प्रकार हम इसकी सभी भुजाओं को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं ताकि प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो सके। हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो, उसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा। ठीक हो गया। और अब बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको एक आकृति दिख रही है, यह एक आकृति है। हम जानते हैं कि आयताकार जो आकृति होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई भिन्न होती है। जैसे इसमें इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो यह आकृति आयताकार आकृति भी है। और वैसे हम जानते हैं कि इसके अंतःकोण जो है, प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, वही आयताकार आकृति होगी। तो यह एक आयत है, आयताकार आकृति, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी लंबाई को बराबर भागों में बांट दिया है और प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो सके, इस प्रकार से हमने इसको बांटा है। इसी प्रकार इसकी चौड़ाई को 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। ये देखिए, 1 2 3 है ना, इसकी चौड़ाई को 3 बराबर भागों में बांट दिया है ताकि प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो। अब इन बिंदुओं को सम्मुख बिंदुओं से मिलाते हैं, जैसे मिला लिया, खड़े में भी तिरछे में भी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र का जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो, उसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखिए जैसे इस खाने को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो गया? 12 वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर। तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा
इतने इकाई हो। ठीक है, 7 मीटर 7 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसको आप हल कीजिए। ओके साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो ये बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।